नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डीसी ऑफिस से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो करनाल के उपायुक्त हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था कि किस तरह से जो करनाल की करण गेट मार्केट है वहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पूरे तरीके से बंद किए जाएंगे, जो रिक्शा है वो पूरे तरीके से बंद किए जाएंगे, जिसको लेकर जो तमाम व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन हैं, वो किस तरीके से नाराज़ थे। लगातार उन्होंने करनाल के जो डीसी हैं उनसे भी बातचीत की और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी वो लोग मिले थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। अब जो तमाम व्यापारी हैं उनकी मीटिंग हुई है करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव के साथ और उसमें फैसला लिया गया है कि शाम को 4 बजे तक तमाम तरह के जो 2 व्हीलर हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। इसके लिए किसी तरह की कोई उम्र, किसी तरह की कोई महिला या बुज़ुर्ग, ऐसी कोई जो सूचना आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि महिलाओं और बुज़ुर्गों को ये छूट दी जाए, अब बताया जा रहा है कि ये छूट सभी को मिल गई है और 4 बजे तक ये छूट जारी रहेगी। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी एक बार जान लेते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। तो हमारे साथ हरियाणा व्यापार मंडल की करनाल इकाई के जो पदाधिकारी हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। तनेजा साहब, क्या कुछ आप लोग विरोध कर रहे थे कि जो प्रशासन का निर्णय कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के हक में नहीं है, क्या कुछ डीसी साहब से मुलाकात हुई थी, क्या कोई निर्णय लिया? आज डीसी साहब से अभी हमारे सभी गुड़ मंडी के, जीटी रोड के और साहब बाजार के सभी साथी व्यापारी भाई आए हुए और व्यापार मंडल के, हरियाणा व्यापार मंडल इकाई के भी हमारे जो अध्यक्ष थे भी वो भी आए हुए हैं और प्रमोद गुप्ता जी भी आए हुए हैं, महेश भाटिया जी भी, और सभी हमारे जो साथी थे सब डीसी साहब से हमने टेलीफोन पर बात करी। बात करने के बाद उनसे पूछा भी हम इस प्रकार से एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आज मैंने वो कहने लगे किस विषय पर, तो हमने कहा जी आप से 2 व्हीलर के अलाउड पर हमने रिलैक्सेशन लेनी है, 2 व्हीलर को हमें अलाउड किया जाए। तो तब उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया। 5 बजे का टाइम देने के बाद उन्होंने यहाँ हमारे सभी व्यापारी 25-30 थे, सबके साथ डिस्कस डीसी साहब की हुई, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें रखी भी। एक 4 बजे तक 2 व्हीलर को अलाउड कर देंगे हम। उसके बाद सभी जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो व्यापारी भाई आए, वो अपनी पार्किंग के अंदर, दुकानदार भी और जो कर्मचारी भी हैं वो पार्किंग में स्कूटर 2 व्हीलर लगाएं, और जो ई रिक्शा है, लोडिंग का सामान है जो वो अलाउड उन्होंने किया है भी, 2 जैसे कोई लोडिंग का सामान आता है। इस प्रकार से मैं सभी व्यापारियों से भी यही निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है जी आप 15 दिन का टाइम आप 4 बजे तक रखें। उसके बाद अगर वो वहाँ पार्किंग में दिक्कत नहीं आती तो स्कूटर को येलो लाइन उसके लाइन के अंदर रखें, और ये लाइन के अंदर रहेगा तो आगे और रिलैक्सेशन दे देंगे, टाइम दे देंगे। इस प्रकार से डीसी साहब से हमारा आश्वासन हुआ है। भी हम प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि अगर वहाँ स्कूटर ज़्यादा आते हैं तो उनको येलो लाइन के अंदर ही रखें, जिसके बाद और ओवर स्कूटर वहाँ पार्किंग में भेजा जाए। तो हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि ये थे कृष्णलाल तनेजा। उन्होंने कहा कि सहमति फिलहाल बन गई है, 15 दिन के लिए जो ये निर्णय है वो फिलहाल लिया गया ट्रायल बेसिस पे। हमारे साथ श्याम बत्रा जी हैं, ये भी करण गेट जो एसोसिएशन है वहाँ के प्रधान हैं। बत्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विरोध तो शुरू से ही था, दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ रहा था। 15 दिन के लिए ये भी एक ट्रायल है जैसे वो ट्रायल था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी साहब को भी हमें मिले हैं, जैसे उन्होंने 10 दिन का ट्रायल किया था, उन्होंने 15 दिन के लिए हमें वो टाइम दिया कि 4 बजे तक 2 व्हीलर अलाउड करेंगे, पर वो 2 व्हीलर कहते हैं कि येलो लाइन के अंदर लगाने हैं। तो हम सभी अगर दुकानदार भाई अपने व्हीकल पार्किंग में लगा के आएंगे तो हमारे पास काफ़ी स्पेस हो जाएगा, तो वहाँ भी कस्टमर आएंगे, वहाँ लगाएं पार्किंग में और चले जाएँ, क्योंकि जो येलो लाइन के पीछे होंगे उनके चालान काटे जाएंगे। तो सभी को यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो व्हीकल्स हैं येलो लाइन के अंदर लगाएं। कस्टमर जो आएंगे, अगर दुकानदार हम लगा के आएंगे पार्किंग में तो हमारी जगह काफ़ी मिल जाएगी, और जो अपनी अपनी माल लगाते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अंदर करके लगाएंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सर, दुकानदार कह रहे थे कि व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, कुछ राहत मिलेगी?
बिल्कुल हमें उम्मीद है कि हम सब उनके सामने में हम ही भर के आए हैं कि 4 बजे तक जो हमारी जो अपनी कन्वेंस हैं, हमारे जो अपने टू व्हीलर हैं, हमारे सेल्समैन हैं, जितने भी दुकानदार हैं, हमने उनको खुद ये बोला कि हम अपने टू व्हीलर अपनी पार्किंग के अंदर लगा के आएंगे। जो कस्टमर आएंगे वो बेशक हमारी दुकान के ऊपर टू व्हीलर लेके आ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको पीली लाइन के पीछे ही उनको रखें, तो इससे 100% इफेक्ट आएगा। जहाँ इतना 10 दिन से बिल्कुल व्यापार ठप हो रहा था, तो उससे 4 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी अपना एहतियात की बरतें। उसके बाद डीसी साहब ने भरोसा दिलाया हमें कि हम इसको कंटिन्यू से इसको हम उठा लेंगे, इसको कॉन्टिन्यूसली कर लेंगे। और खेड़ा साहब, अब जैसे आज स्कूल बंद हुए हैं, कहीं ना कहीं खतरा फिलहाल ये भी मंडरा रहा है कि लॉकडाउन जैसी जो पोजीशन है, जो कर्फ्यू जैसी पोजीशन है, उससे बचने के लिए अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि जो प्रशासन है वो कम से कम मार्केट के साथ खड़ा है? क्योंकि अगर फॉलो नहीं कर पाए तो ये डिसीजन कल को मार्केट पे भी आ सकता है। कोरोना की कोई ऐसी वो आती है तो उसके लिए तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं जी। हमें दुकानें बंद भी करनी पड़ेंगी, लॉकडाउन होगा तो जैसे भी प्रशासन करे, जैसे भी हमारे को सामाजिक रूप में लगता है तो वो सारे कदम उठाएंगे, वो अलग चीज़ है। ये टू व्हीलर का निर्णय दूसरी चीज़ की थी, उसके लिए अभी हमें 4 बजे तक, जैसे सभी ने बताया है, हमें 4 बजे तक मिला है। और मांग तो हमारी एक ही थी, पर उस मांग को भी मतलब उन्होंने 60% मान लिया है। हम तो यही कहेंगे भैया कि 100% किया थी वो 100% रिजल्ट को कुछ नहीं हुआ, इतने दिनों से एक ही मांग को मानते मानते उन्होंने 60% मान लिया है। और ये आश्वासन दिया है भाई अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट ढंग से कर लिया, टू व्हीलर आएंगे, हम दोबारा आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे, दुकानदार अपने टू व्हीलर को पार्किंग में लगा के आए, और कस्टमर भी पहली उनकी कोशिश रही पार्किंग में ही जाए। पार्किंग सब जगह बनी हुई है, पार्किंग में जाएं। उसके बाद भी उनका आना अलाउड होगा शाम को 4 बजे तक। पहली प्रेफरेंस उनकी है, वो भी पार्किंग में लगा के। जो नहीं लगा के आ सकते वो बाजार में आना उनका अलाउड है 4 बजे तक। बुजुर्ग महिलाएं हैं वो आए, और वो भी अंदर, हम हर दुकान के आगे पीली लाइन है, उसके लिए निवेदन बार बार दुकानदारों से भी इस चीज़ को सख्ती से पालन करवाएंगे हम दुकानदार भी। और उस कस्टमर की भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी एक्टिवा को, एक हमारी पार्किंग सेंस भी होनी चाहिए, उसका हम अपने बाज़ारों में गार्ड भी रखेंगे, पुलिस प्रशासन भी शो करेगा। और सबसे बड़ी बात, दुकानदार और ग्राहक उनकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्किंग सेंस को फॉलो करते हुए उस येलो लाइन के अंदर ही अपनी एक्टिवा खड़ी करेंगे। 4 बजे तक मिला है, 15 दिन तक ये ट्रायल चलेगा। ये अगर सक्सेसफुल रहा तो रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक टू व्हीलर अलाउड करेंगे। 4 व्हीलर और 3 व्हीलर ये स्ट्रिक्टली अलाउड है, ये हमने भी नहीं माना, और ना उन्होंने कहा है 4 व्हीलर और 3 व्हीलर बंद ही रहेंगे, ये बंद ही रहेंगे। टू व्हीलर की हमें माना भी नहीं, हमने सिर्फ टू व्हीलर मांगा था, हमारी डिमांड भी नहीं थी हमारे नहीं थी। तो ये बड़ी बात है कि जो दुकानदार है वो ये बात चाह रहे थे कि जो टू व्हीलर है कम से कम उसे अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत जो आ रही थी वो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें आ रही थी। संकल्प जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे जो अभी हाल ही में आए थे, उन्होंने तो 1 महीने का ट्रायल बोल दिया था, फिर भी डीसी साहब ने राहत तो दी है। डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पहल तो उन्हीं की थी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। दूसरी बात है, जो आज हमारे आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया, उनके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि पूरे जीटी रोड के और करन गेट के सभी व्यापारियों का एक ही मांग थी भी टू व्हीलर खोला जाए। उसके अंदर रिलैक्सेशन उन्होंने दिया, इसी शर्त पे उन्होंने बुलाया था, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, पर हमें पूर्णतः पूरी तरीके से इसके अंदर छूट नहीं देगी। कुछ शर्तें रखी गई हैं, हमें पीली पट्टी के अंदर ही दुकानदार या दुकान पे आने वाला जो ग्राहक है वो अपना व्हीकल वहाँ रखेंगे, एनक्रोचमेंट पीली पट्टी से बाहर ना हो, और एनक्रोचमेंट हो ही ना, इस शर्त के अंदर बहुत बड़ी एक बात की है डी साहब ने, एनक्रोचमेंट ना हो, जिसकी वजह से रश होता था बाजार में। तीसरी बात यह है भी जो दुकानदार और दुकानदारों के जो सेलमैन है उनकी सारी व्हीकल जो है वो अपनी पार्किंग में खड़े हो, और कस्टमर भी मैक्सिमम कस्टमर अपनी कोशिश करें भी कस्टमर अपनी व्हीकल जो है टू व्हीलर जो है वो भी पार्किंग में लगाएं। और अगर नहीं लगा सकते तो उसके अंदर जो बुजुर्ग है या कोई महिलाएं हैं, मोस्टली कोशिश वो करें वही बाजार के अंदर लाएं, क्योंकि पीली पट्टी के अंदर ही अगर व्हीकल खड़े होंगे तो उनका चलान नहीं होगा। अगर पीली पट्टी से एक ही नहीं बाहर होगा तो उसका चलान होगा। ये बहुत अच्छी पहल है प्रशासन की, बाजार को सुंदर बनाने के लिए हम उनके साथ हैं। विरोध करने लग जाएंगे जब चलान? नहीं, दुकानदार विरोध नहीं करेंगे, अभी सारे व्यापारियों ने इस चीज़ में हामी भरी है। अभी अगर बिल्कुल ही इसका विरोध होगा, अभी हम जाके प्रधान जी के वहाँ पे हमारे तनेजा जी जाके मीटिंग में लेंगे सभी एसोसिएशन की, और इसका विरोध बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए सबने सहमति जताई है भाई अगर 1% भी हमारी व्हीकल जो हमारे कस्टमर की होगी अगर पीली पट्टी से बाहर हो तो उसका चलान किया जाए। इसके लिए कोई विरोध नहीं है, सभी ने हामी भरी है, प्रशासन के साथ है, हर किस्म से पहले कोरोना काल में प्रशासन के साथ रहे हैं, अब स्मार्ट सिटी के लिए भी प्रशासन के साथ है, और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, जैसे प्रशासन कहेगा उसके लिए खड़े हैं। कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, प्रशासन के साथ व्यापारी बिल्कुल साथ खड़ा है।
तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर भी करें। और अगर आप करनाल से करण गेट मार्केट की तरफ जा रहे हैं, पहले आप अपने वाहनों को यानी कि अंदर तक नहीं लेकर जा सकते थे, फिलहाल टू व्हीलर को राहत ज़रूर दी गई है। ऐसे में करनाल की आम जनता की भी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो प्रशासन का, दुकानदारों का सहयोग दे ताकि ये लंबे समय तक चल सके। अन्यथा ऐसा ना हो कि अगर 15 दिन तक कोई दिक्कत यानी कि प्रशासन को लगती है या दुकानदारों को लगती है तो फिर से पहले जैसी तो यथास्थिति है उसको लागू किया जा सकता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।